Hello everyone. You know that transformation is the one of the important part of grammatical pattern. What is mean by transformation? In the previous lecture we already talking about transform. It means that to transform one sentence to the another. It means convert the sentence into another one. There is the importance in your communication skill. ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बनाया जाता है ये हम लोगों ने कल के चैप्टर में देखा था, जिसमें हम लोगों ने इफ और अनलेस को यूज करके भी ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं. तो टुडे चैप्टर इज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक द ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स हाउ टू जस्ट मेक सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. देयर आर सम various ways to transform one sentence to another. So let's see that today's chapter is about the complex sentence by using what are the words there after plus ing, then having plus third past participle, and then ing plus verb plus ing, by using such a kind of the ways of to make the sentence simple into complex. तो किस तरह से बनाया जाता है? So there are the some examples. I would like to take the one example. For example, he completed his exercise, okay, exercise, and he second sentence is he put away his books. You can see here there are the two sentences. First sentence which has completed his first action, and you will see the in the second sentence there is the second action, but somewhere it is related to the first one. हाँ, सेकंड सेंटेंस का रिलेशन हमेशा पहले सेंटेंस से होता है. क्यों? क्योंकि पहले सेंटेंस में पहला एक्शन है, सेकंड सेंटेंस में दूसरा एक्शन है. जैसे कि मान लो इसका मीनिंग है ही कंप्लीटेड हिज एक्सरसाइज. जैसे ही उसका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया तो उसने अपनी किताबों को बाजू में रख दिया. Okay, so there are the two sentences. How just make the complex sentences by using such a kinds of the important preposition and such a things. For example, after plus ing. I would like to say that अगर ऐसा सेंटेंस है तो आप क्या कर सकते हो? तो सेकंड सेंटेंस को अगर जो एक्टिविटी है उसको पहले ले सकते हैं. Okay, he put away his books and then use after. जैसे कि उसने अपनी किताबों को बाजू में रखा. आफ्टर मीन्स द एक्शन इज कंप्लीटेड. विच एक्शन? तो कंप्लीट हिज एक्सरसाइज. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ब होता है वर्ब को ईडी जो सफिक्स दिया गया है तो उसमें से ही को निकालना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज वी आर कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस इनटू वन. अगर एक सेंटेंस में लिखा जाता है तो सब्जेक्ट हमेशा एक ही आएगा. दोनों सेंटेंस में काम करने वाला एक ही है. यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है. ओके, सो the first sentence is completed here and now we are just using after and then plus ing. तो हमें complete ये जो word है, जो verb है, main verb है, उसको ing देना पड़ेगा. completing his exercise. इस तरह से sentence बनता है. this is the first way. okay, आप देख सकते हैं he put away his books after completing his exercise. तो इस तरह से बनता है. फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकंड सेंटेंस को, सेकंड एक्शन को पहले लेते हैं, फिर बाद में आफ्टर यूज करेंगे, फिर उसमें मेन वर्ब को आईएनजी देके रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे. ये होता है पहला तरीका. सेकंड जो है देखना है हमें हैविंग प्लस वर्ब. आपको हैविंग अगर यूज करना है तो सेंटेंस के शुरू में ही हैविंग को यूज करो. उसके बाद में थर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. हमेशा फॉर्म जो होता है वर्ब का चेंज होता है. यहाँ पे वर्ब कौन सा है? कंप्लीटेड. तो हमें यहाँ पे कंप्लीटेड लिखना पड़ेगा थर्ड फॉर्म में. और रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? हीज एक्सरसाइज. जैसे ये सेंटेंस हो जाता है तो कॉमा देना है हमें. हैविंग प्लस वर्ब. यू कैन सी देयर योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ हैविंग एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो शोन हियर. और जैसे सेंटेंस कंप्लीट होता है कॉमा. फिर रिमेनिंग सेंटेंस कौन सा है? ही पुट अवे हीज बुक्स. अभी आप बोलोगे सर इसमें ही कैसे यूज किया? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें ही इज एब्सेंट इन द फर्स्ट सेंटेंस. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द सेकंड सेंटेंस विथ सब्जेक्ट एंड दैट इज ही, बिकॉज ही इज डूइंग दैट वन. मेन एक्शन होल्डर इज द पर्सन. दैट्स व्हाई इट इज शो इन दिस लाइक वे, हैविंग प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल. ओके, जैसे अभी आईएनजी है.
आईएनजी को यूज करते समय आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे क्या करना है, इसे फिर उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे पहला तो सेंटेंस में लिखना है हमें, सेकंड सेंटेंस पुट अवे हीज बुक्स, ओके बुक्स जैसे लिखा गया है तो फिर बाद में हम लोग बाय लिख सकते हैं, ओके आफ्टर लिख सकते हैं, ऑन लिख सकते हैं। फिर जो पहले इसमें जो एक्टिविटी कौन सा, कंप्लीट, उसे हमें आईएनजी देना है, कंप्लीटिंग हीज एक्सरसाइज। इस तरह से सेंटेंस बनता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म करना है मतलब सेंटेंस में चेंजेस लाने हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन विच इज ऑलरेडी शोन into the bracket, and that's why it is very important. You have to just follow the instruction which is already shown into the bracket. Do as directed. It means that convert the sentence simple into compound, compound into complex, complex into simple. These are the parts of the synthesis. These are the parts of the transformation. If you have the skill to transform one sentence to the another one, I think so you will just polish your language. You will have that great efficiency to speak in English, because the one sentence can also speak in the by another way. There are lots of ways you can express the same statement in another way. एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, वो आप बोल सकते हो। या यू कैन जस्ट इंक्रीज योर दैट एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश। ट्रांसफॉर्म करते समय हमेशा ये जो सेंटेंस है, अगर आपने डेली कम्युनिकेशन में इनको यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपका इंग्लिश अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा। ये एक नॉलेज का पार्ट है। That's why try to use and find out the more sentences from the any textbook and just implement them in your communication. I think so all of you understood very well. If you have any doubt, you can write in the comment section. I will always there for support you. So thank you very much. Take care. Have a nice day.